हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइन 30 डिग्री डॉट कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री डॉट कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने जो ये थीटा के जो साइन थीटा कोस थीटा इनके लिए जो मान वाली सारणी थी वो आपने याद की होगी, जिसके अंतर्गत साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू दी हुई थी। साइन 30 डिग्री ये तो होगा साइन 30 डिग्री, फिर है कोस 30 डिग्री। इन चारों की यदि आपको वैल्यू याद है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद होगा कि जो थीटा वाली सारणी थी उसके अंतर्गत जो साइन 30 है उसकी वैल्यू तो थी 1/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, उसके बाद है कोस 30। तो देखो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये वैल्यू होती है कोस 30 डिग्री की। उसके बाद टेन 45 है, तो टेन 45 की तो सबसे सरल वैल्यू है कि टेन 45 = 1 होता है, और जो कोस 60 है वो साइन 30 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो इस प्रकार से आपको इन थीटा के मानों को याद रखना है, जो कि आपको सारणी लिखाई हुई होगी, जिसके अंतर्गत साइन 0, फिर 30, 45, 60 और 90 तक के सारे मान दिए हुए हैं। तो आपको वो सारणी याद रखनी है, क्योंकि इसके मान है वो आगे आपके त्रिकोणमिति के जो और प्रश्नावली के प्रश्न है उनके अंदर काम आएंगे, और यहाँ पे भी ये मान ही काम आएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहले आपको लिखना दिया गया है, उसके बाद ये समीकरण ऐसी की ऐसी लिख लेनी है, फिर आपको ये चारों मान यहाँ पर लिख देने, फिर इन मानों को इस समीकरण में रखेंगे। तो देखो साइन 30 बराबर है 1/2, तो 1/2। ठीक है, फिर डॉट, फिर देखो कोस 30 डिग्री, तो ये कोस 30 डिग्री रहा √3/2। अब देखो कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टेन 45, तो ये रहा टेन 45 एक डॉट, देखो कोस 60 डिग्री, ये रहा कोस 60 डिग्री 1/2। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे ये रो लगाना है, देखो 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, इसकी बात 1/2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। ये 1 इंटू डॉट में है, यहाँ पर ये 1 का तो स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये गुणा में है, ये भी गुणा में। तो देखो 3 से ये गुणा होगा, 4 से ये गुणा होगा, तो 4 2 8। ठीक है, यहाँ पे होगा 1/4, फिर इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 8। 8 का 8 में भाग जाएगा एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, उसके बाद में 4 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, और 2 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको ये इस तरफ ही लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको यहाँ पे एकदम डायरेक्ट नीचे इसके 3 और 2 5 और बट्टे 8। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ये वाला, आपको यहाँ पे लगाना आंसर। ठीक है, फिर इसके अंडरलाइन कर देनी है, जिससे कि एग्जामिनर को एकदम शानदार तरीके से दिखे और वो इसे अच्छे से देख सके। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इन चीज़ों की वैल्यू याद होनी चाहिए। थीटा वाली प्रश्नावली है उसके अंतर्गत जो सारणी दी हुई है वहाँ से आप इन सब की वैल्यू याद रखिए कि साइन 0 कितना होता है, 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60, साइन 45 और साइन 90 की वैल्यू क्या क्या होती है। जैसे इस क्वेश्चन के अंतर्गत तो 30, 30, 45 और 60 ही पूछे, यदि साइन यहाँ पे 60 दे दे, कोस 90 दे दे, 45 में भी कोई भी वैल्यू चेंज करके दे सकता है। इस प्रकार से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिखेगा आपको। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये थीटा की जो वैल्यूज है वो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में इन सबको डायरेक्ट वैल्यू रखो और एकदम आसानी से जोड़ बाकी, यहाँ पे जोड़ बाकी गुणा भागी है, इसमें यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे गुणा है, और यहाँ पे सही बट्टों के जोड़ बाकी, ये तो आपको आते होंगे। इसे इस हिसाब से आप आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व हो चुका है, जिसके अंतर्गत ये थीटा के मान बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि आगे भी अगर कोई त्रिकोणमिति का 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी इनकी अहम भूमिका होगी। तो आप इस थीटा की प्रश्नावली वाली में से ये इनके मान जरूर याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।